कहानी घर कल्चरल क्लब डेनमार्क उर्दू ग्रामर लेसन नंबर 1। आज हम सीखेंगे सबक नंबर 1 में हरूफ, अल्फाज और जुमले। हर्फ और हरूफ। हर्फ वाहिद है और हरूफ जमा। हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज को जाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं। अलिफ, बे, पे से ये तक हर एक निशान हर्फ है और एक से ज्यादा हर्फ हों तो इन्हें हरूफ कहते हैं। हर्फ यानी एक लेटर, जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी हर्फ हैं और तमाम पूरी अल्फ़ाबेट को हरूफ कहेंगे। उर्दू में अल्फ़ाबेट को हरूफ तहज्जी कहते हैं। तहज्जी का मतलब है हिज्जे करना यानी स्पेलिंग्स करना। हरूफ तहज्जी उर्दू में अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं। एक लेटर को हर्फ जबकि ज्यादा लेटर्स को हरूफ कहेंगे। हरूफ दो किस्म के होते हैं, मुफरद हरूफ, मुरक्कब हरूफ। मुफरद का मतलब है सिंगल, अकेले अकेले, और मुरक्कब का मतलब है एक से ज्यादा जो मिलकर बनी हुई कोई चीज हो। मुफरद हरूफ और मुरक्कब हरूफ। मुफरद हरूफ तहज्जी की तादाद 37 है, 37। और इनमें कौन से हरूफ हैं आइए देखते हैं। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, सीन, शीन, सौद, जौद, तोए, जोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, छोटी ये, बड़ी ये तमाम अकेले अकेले हरूफ हैं, इसलिए इनको मुफरद हरूफ कहते हैं और इनकी तादाद 37 यानी कि 37 है। मुरक्कब हरूफ तहज्जी। उर्दू में मुरक्कब हरूफ तहज्जी की तादाद 15 है। जैसे दो अलिफ मिलकर आ की आवाज देते हैं, बे और दो चश्मी हे मिलके भ की आवाज देंगे, पे और दो चश्मी हे मिलके फ की आवाज देंगे, ते और दो चश्मी हे थ, टे दो चश्मी हे ठ, जीम दो चश्मी हे झ, चे दो चश्मी है छ, दाल दो चश्मी है ध, दाल दो चश्मी है ढ, रे दो चश्मी है रह, रे दो चश्मी है रह, काफ दो चश्मी है ख, गाफ दो चश्मी है घ, लाम दो चश्मी है लह, मीम दो चश्मी है मह, नून दो चश्मी है नह। लफ्ज यानी के वर्ड्स। दो या दो से जायद, जायद का मतलब है ज्यादा, दो या दो से जायद हरूफ को खास तरतीब से लिखने से एक लफ्ज बनता है। मसलन अलिफ और गाफ को मिलाएं तो आग बनता है। काफ, लाम और मीम तीन अलग अलग हरूफ हैं, इनको मिलाएं तो एक लफ्ज कलम बनेगा। मीम, काफ, अलिफ, नून चार हरूफ हैं, इनको मिलाएं तो एक लफ्ज मकान बनेगा। इंग्लिश में लफ्ज को वर्ड कहते हैं और एक अल्फ़ाबेट को हर्फ कहेंगे, ज्यादा को हरूफ कहते हैं। जब ज्यादा हरूफ मिलते हैं तो वो लफ्ज यानी के वर्ड्स बनाते हैं। एक वर्ड को लफ्ज जबकि ज्यादा को वर्ड्स को अल्फाज कहते हैं। एक से ज्यादा लफ्ज हों तो उन्हें अल्फाज कहते हैं। लफ्ज वाहिद है, अल्फाज जमा है।
तादाद के लिहाज से बनने वाले अल्फाज यानी कितने अल्फ़ाबेट्स मिलके लफ्ज़ बन सकते हैं। अगर 2 अल्फ़ाबेट मिलेंगे तो हम उनको 2 हर्फी अल्फाज कहेंगे। 2 हर्फों से मिलकर बनने वाले लफ्ज़ को 2 हर्फी अल्फाज कहते हैं। मसलन सीन और बे, ये 2 हरूफ हैं जो आपस में मिलकर एक लफ्ज़ सब बना रहे हैं। अलिफ और बे 2 हरूफ हैं जो आपस में मिलकर लफ्ज़ अब बना रहे हैं। इसी तरह काफ और बे कब, मीम, लाम, मल वगैरह। 2 हर्फी अल्फाज का चार्ट। सीन बे सब, ते पे तप, बे सीन बस, मीम ते मत, काफ बे कब, दाल रे डर। सह हर्फी अल्फाज, सह का मतलब 3 है, यानी 3 अल्फ़ाबेट से मिलकर बनने वाले वर्ड्स। 3 हर्फों से मिलकर बनने वाले अल्फाज को सह हर्फी अल्फाज कहते हैं। मसलन खे अलिफ सौद खास, बे अलिफ ते बात, जाल अलिफ ते जात, मीम वाव रे मोर वगैरह। सहल्फी अल्फाज का चार्ट। बे अलिफ ते बात, जाल अलिफ ते जात, शीन अलिफ दाल शाद, सीन अलिफ ते सात, पे अलिफ सीन पास, पे अलिफ काफ पाक, सीन अलिफ गाफ साग, सौद अलिफ फे सौफ, दाल अलिफ गैन दाग, डाल अलिफ काफ डाक। 4 हर्फी अल्फाज यानी 4 हर्फों से मिलकर बनने वाले अल्फाज। 4 हर्फों से मिलकर बनने वाले अल्फाज को 4 हर्फी अल्फाज कहते हैं। मसलन दाल अलिफ 4 हरूफ हैं, मिलेंगे तो दा लफ्ज बनेगा। तोए वाव तोए अलिफ तोता, दाल रे खे ते दरख्त, गाफ वाव शीन ते गोश्त वगैरह। 4 हर्फी अल्फाज का चार्ट। लाम रे क काफ अलिफ लड़का, ते अलिफ रे पढ़िए तारे, दाल रे जे छोटिए दर्जी, बे काफ रे अलिफ बकरा, वाव अलिफ रे से वारिस, बे अलिफ रे शीन बारिश, चे रे छोटी ये अलिफ चिड़िया, काफ ते अलिफ बे किताब, काफ अलिफ पे छोटी ये कॉपी, गैन अलिफ लाम बे गालिब। 5 हर्फी अल्फाज यानी 5 हर्फों से मिलकर बनने वाले अल्फाजों को 5 हर्फी अल्फाज कहते हैं। मसलन लाम अलिफ हे वाव रे लाहौर, बे अलिफ दाल अलिफ मीम बादाम, काफ अलिफ आइन दाल हे कायदा, अलिफ लाम फे अलिफ जोए अल्फाज। 5 हर्फी अल्फाज का चार्ट। शीन अलिफ बे अलिफ शीन शाबाश, ते लाम वाव अलिफ रे तलवार, मीम हे नून ते छोटी मेहनती, मेहनती हार्ड वर्कर,
जो बहुत ज़्यादा मेहनत करें। अलिफ लाम फे अलिफ ज़ोए इल्फाज। हमने सीखा कि लेटर्स को हरूफ कहते हैं। हरूफ मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं। एक से ज़्यादा लफ्ज़ हों तो हम अल्फाज कहते हैं। अगर अल्फाज ज़्यादा हों उनको हम जुमला कहते हैं, और जुमला का मतलब है सेंटेंस। जुमला वाहिद है और इसकी जमा है जुमले। तो अब हम पढ़ेंगे जुमला और जुमले की इकसाम। इकसाम उसकी काइंड्स, वो कितनी किस्म के होते हैं। जुमला दो या दो से जायद, जायद ज्यादा। अल्फाज का ऐसा मजमुआ, मजमुआ कहते हैं कलेक्शन को। दो या उससे ज्यादा वर्ड्स हों, उनकी कलेक्शन हो, जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। यानी ये दूसरा हिस्सा जो है इस लाइन का वो बहुत ज़रूरी है कि जुमला उस वक्त बनेगा जब कोई सेंस होगी, कोई बात समझ में आएगी। यूं ही अल्फाज बोल देने से जुमला नहीं बनता। दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। मसलन कल बहुत गर्मी थी, बात समझ में आई इसलिए हम इसे एक जुमला कहेंगे। मिल जुल कर मेहनत करो, मिल जुल कर मेहनत करो। बच्चे स्कूल गए, आज खाने में क्या पका है, आज खाने में क्या पका है। कल बाबर बीमार था। जैसे अभी हमने समझा कि जुमले में लफ्ज़ों की तरतीब यानी उनका ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये लफ्ज़ आगे पीछे बोलेंगे तो जुमले की समझ नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखें कि जुमले में अल्फाज की एक ख़ास तरतीब होती है। अगर जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त मतलब ठीक नहीं होगी तो ऐसे लफ्ज़ों के मजमूए को जुमला या फ़िक्रा नहीं कहेंगे। जुमले को फ़िक्रा भी कह सकते हैं क्योंकि इसके कोई मानी नहीं बनते। मसलन से दरख्त चिड़िया गई उड़। इसकी सही तरतीब यूं होनी चाहिए थी, दरख्त से चिड़िया उड़ गई। खाया खाना ने मैं। सही तरतीब होगी, मैंने खाना खाया, तभी इसको हम जुमला कहेंगे। अभी ये एक जुमला नहीं है। स्कूल है बंद आज। सही तरतीब होगी, आज स्कूल बंद है। जुमले यानी सेंटेंस की इकसाम। जुमले की मंदरजा झैल। मंदरजा झैल का मतलब है नीचे लिखी हुई। 3 इकसाम हैं। सेंटेंस की 3 फॉर्म्स हैं। नंबर 1 मस्बत। मस्बत जुमला, मुस्बत कहते हैं पॉजिटिव को। मुस्बत जुमला। नंबर 2 मनफी जुमला। मनफी जुमला, मनफी का मतलब है नेगेटिव। तीसरी किस्म है सवालिया जुमला। सवालिया
जुमला, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, जिसमें कोई सवाल हो। जुमले की 3 इकसाम हैं: मुस्बत जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला। मुस्बत जुमला वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे मुस्बत जुमला कहते हैं। यानी ऐसा जुमला जिससे आपको ये पता चले कि कोई काम हो रहा है या कोई काम किया जा रहा है, उसे एक मुस्बत जुमला या पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। ज़्यादातर तमाम जुमले जो हम बात करते हैं वो मुस्बत जुमले कहलाते हैं। मसलन अहमद खत लिख रहा है। अहमद खत लिख रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हम कल बाजार जाएंगे। ये तमाम मुस्बत जुमले हैं क्योंकि पहले जुमले में खत लिखा जा रहा है, दूसरे जुमले में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तीसरे जुमले में बाजार जाने की बात है। मनफी जुमला वो जुमला जिसमें किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए, उसे मनफी जुमला कहते हैं। मसलन एमन स्कूल नहीं आई। वो किताब मैंने नहीं फाड़ी। फातिमा ने फूल नहीं तोड़ा। ऐसे जुमले जिसमें काम नहीं हो रहा उसे मनफी जुमला नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सवालिया जुमला वो जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, उसे सवालिया जुमला कहते हैं। मसलन क्या ये कलम तुम्हारा है? अहमद क्यों रो रहा है? क्या तुमने चिड़िया देखी? इन सब में सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए इन्हें सवालिया जुमला कहते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखें कि सवालिया जुमले के आखिर में हमेशा सवालिया निशान लगाया जाता है और मुस्बत या मनफी जुमलों के आखिर में खत्मा लगाते हैं। खत्मा एक छोटी सी लाइन है, जैसे इंग्लिश में आप फुल स्टॉप लगाते हैं। अब हम लेसन नंबर 2 के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।